नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप ग्रैंड एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी पे आधारित है। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे, यानी आज का टॉपिक है शुक्र की महादशा और बिजनेस। यानी कोई भी बिजनेस आप डिसाइड करते हैं उसमें महादशा का क्या रोल होता है, कैसे हमें देखना है। साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि बिजनेस, कौन सा बिजनेस, यानी जातक के पास जो 2-3 बिजनेस का आइडियाज़ हैं उसमें कौन सा उनके लिए बेटर रहेगा, या एक ही आइडिया है और वो ये जानना चाहते हैं कि मेरे लिए बेटर है या नहीं। इसको आप कैसे देखेंगे, ये सब इस कुंडली के माध्यम से आप एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ सीखेंगे। आइए इनकी कुंडली देखते हैं। ये इनकी लग्न कुंडली है। एक चीज़ जो मैंने काफ़ी ऑब्जर्व किया है, आप इसको थोड़ा सा और कुंडलियों में भी चेक कर सकते हैं। शनि चंद्रमा के ट्राइन में हो, या शनि चंद्रमा के साथ हो, या चंद्रमा शनि के एक भाव पीछे हो। जैसे यहाँ पे शनि है तो इसके पीछे चंद्रमा है। तो इस स्थिति में जातक प्रोफेशन को लेके, जो भी प्रोफेशन वो कर रहा होता है, तो वो थोड़ा सा उत्साह नहीं होता। मतलब वो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि मैं इससे बेटर कर सकता था, दूसरा कर लूँगा। संतुष्टि नहीं मिलती, यानी जो भी वो काम करे तो प्रोफेशन में संतुष्टि नहीं मिलने के कारण वो कई बार प्रोफेशन चेंज करता है, बदलता है, या नहीं बदल पाता तो वो असंतुष्ट रूप से उस काम को कर रहा होता है। इनके साथ भी ये सिचुएशन है। तो ये एक पॉइंट है, मैंने आपको बता दिया, इसको आप देखेंगे। अब इनका जो मेन प्रश्न है कि मैं हार्डवेयर की शॉप खोलना चाहता हूँ, क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं। अब हार्डवेयर शॉप कैसे देखेंगे, किस प्रकार का बिजनेस है, कौन से प्लैनेट और हाउसेस का रोल होगा। आइए यहाँ पहले दशा को देखिए, दशा कौन सी है। अभी प्रेजेंट में दशा है इनकी शुक्र की। इसी साल मई में केतु खत्म होकर शुक्र चालू है, जो 2045 तक रहेगा। तो एक लंबा समय, यानी 20 साल का समय शुक्र की दशा देगा। इनका जन्म आप देखेंगे तो 1985 का, 1985 का, तो लगभग 40 साल इनकी उम्र हो चुकी है। अब अगला 20 साल यानी 60 साल। तो 60 साल की उम्र तक नॉर्मली आदमी काम करता है। एक गवर्नमेंट जॉब में जैसे रिटायरमेंट का उम्र होता है, वहीं मान के चलते हैं। तो बेसिकली ये शुक्र अब इनके लिए काफ़ी टर्निंग पॉइंट होने जा रहा है। अब शुक्र के रिजल्ट को हम कैसे देखेंगे, इसके लिए हमें आना है इस केपी वाले सेक्शन में। केपी एस्ट्रोलॉजी किसी भी ग्रह के रिजल्ट को काफ़ी एक्यूरेट तरीके से बताती है। अर्थात सिर्फ इस बेस पे आप ये नहीं कह सकते, जैसे इनकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है तो वृश्चिक लग्न के लिए नॉर्मली लग्नेश मंगल हो गया, पंचमेश गुरु हो गया और नवमेश चंद्र हो गया। तो सिर्फ इस बेस पे आप ये नहीं कह सकते कि शुक्र इनके लिए खराब है, या शुक्र लग्न में बैठ गया तो शुक्र अच्छा हो गया। इसके लिए हमें ये देखना होता है कि शुक्र रिजल्ट क्या दे रहा है। तो इसके लिए केपी एस्ट्रोलॉजी यानी कृष्णमूर्ति पद्धति काफ़ी सटीक रिजल्ट देती है। यहाँ एक छोटी सी जानकारी मुझे आपको बताना है। 5 नवंबर 2025 से हमारा बेसिक प्लस एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी कोर्स शुरू हो रहा है। इस कोर्स में जैसे मैं कुंडली प्रेडिक्शन का वीडियो डालता हूँ, ये सारे प्रोसेस आपको सिखाए जाएंगे, सभी रूल आपको बताए जाएंगे। साथ ही आपने यदि मेरे कोर्स के वीडियो देखे होंगे, जो क्लासरूम वाले वीडियो मैं यूट्यूब पे डालता हूँ, तो वहाँ में जो भी स्टूडेंट होते हैं तो उन्हीं की दी हुई कुंडली पे मैं उनको सिखाता हूँ। अर्थात क्लास के दौरान जो भी स्टूडेंट होंगे, हर एक टॉपिक पे उनसे कुंडली ली जाएगी और रूल को अप्लाई करना सिखाया जाएगा। साथ ही जो ग्रह दोषों के उपाय होते हैं, जेमस्टोन्स होते हैं, ये सब आपको बताया जाएगा। तो यदि आप या आपकी कोई भी नियर एंड डियर इस कोर्स को सीखना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 99555792 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कोर्स कंटेंट, फी स्ट्रक्चर सब डाल दिया जाएगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। आप मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पे कुंडली कंसल्टेशन, वास्तु कंसल्टेशन या वास्तु के कोर्सेज, एस्ट्रो वास्तु के कोर्सेज के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ इस केपी वाले सेक्शन में आने के बाद हमें ये देख लेना है कि इनकी कुंडली में दूसरे भाव का सब लॉर्ड कौन सा प्लैनेट है और 7वें भाव का सब लॉर्ड कौन सा प्लैनेट है। 7वां क्यों? क्योंकि बिजनेस की बात है। और 10वां भाव भी देख लेंगे तो ठीक ही रहेगा। तो शुक्र, गुरु और राहु ये आ रहे हैं, यानी सेकंड कस्पल सब लॉर्ड हो के जो शुक्र है वो इन हाउसेस का रिजल्ट दे रहा है।
सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड होके गुरु इन हाउसेज का रिजल्ट दे रहा है और 10th कस्पल सबलॉर्ड होके राहु इन हाउसेज के रिजल्ट दे रहा है। अब सेकंड CSL में हमें क्या देखना है, धन वाले भाव। कौन से भाव? 2, 6, 7, 10 और 11। अब इसमें से सिर्फ 7 नंबर मौजूद है, बाकी कोई हाउस इसमें नहीं है। कोई बात नहीं, इसमें जो पॉजिटिव हाउस हम देखते हैं 7 के अलावा धन के लिए तो 4 भी है और 3 भी है जो सपोर्टिव होते हैं। और नुकसान वाला हाउस कौन सा हुआ? 1 और 12। यानी सेकंड CSL शुक्र में 1 और 12 ये निगेटिव हो गए, 3, 4 एंड 7 ये पॉजिटिव हो गए। कुल मिलाकर धन की स्थिति एक ठीक ठाक वाली है, 50-50 है, मतलब धन आएगा भी, धन का नुकसान भी होना है। 7th कस्पल सबलॉर्ड है गुरु, इसमें हमें क्या देखना है? 2, 7, 10, 11। इसमें 2 है और 11 है, बाकी हाउसेज नहीं है। बिजनेस के लिए प्रॉब्लमेटिक हाउसेज 8, 5, 8, 9 वो की मौजूद है, तो बिजनेस में प्रॉब्लम भी होगा। 2 एंड 11 के कारण फ़ायदा है, 5, 8, 9 के कारण लॉस है। अब देखते हैं 10th कस्पल सबलॉर्ड। 10th कस्पल सबलॉर्ड है राहु, इसमें बिजनेस के हाउसेज 6, 7, 11 मौजूद हैं, बाकी कोई ऐसा निगेटिव है नहीं। 12th नंबर क्या होगा? इन्वेस्टमेंट के लिए होगा, तो सही है। यानी 10th कस्पल सबलॉर्ड जो है वो बिजनेस के लिए सपोर्टिव हो रहा है, पूरी तरह से सपोर्टिव है। लेकिन अब जो 7th CSL निगेटिव हो रहा है, यानी ये निगेटिव है बिजनेस के लिए 5, 8, 9 के कारण, तो हमें दशा को देखना पड़ेगा। क्या दशा में बिजनेस के लिए निगेटिव हाउस कोई है? तो दशा है शुक्र का, और इसमें 5, 8, 9 बिजनेस के लिए निगेटिव हाउस नहीं है। यानी ये दशा में बिजनेस ठीक चलेगा, क्योंकि ये सेकंड CSL भी है और ये महादशा का स्वामी भी है। अब बात आते हैं कि अभी तो निकल के आया कि बिजनेस के लिए ठीक है, लेकिन इनको हार्डवेयर बिजनेस करनी है। अब हार्डवेयर में क्या करना है, जो इन्होंने मुझे बताया, जैसे जो प्लम्बिंग वाले आइटम होते हैं घर में जो लगाए जाते हैं, साथ ही साथ जो टीन शेड जो छप्पर के रूप में यूज़ किया जाता है वो इनको बेचना है। और जैसे घर में कबर्ड वगैरह बनता है और जो गेट वगैरह के लॉक होते हैं, छिटकनी होती है, हैंडल होता है, ये चीज़ें इनको बेचनी है, जो कि किस हाउस से रिलेटेड है? 4th के साथ साथ हाउस 4 नंबर इसमें आ गया। घर का कारक होता है शुक्र। कोई इंडस्ट्री वगैरह छोटे छोटे जैसे आपका शेड वगैरह बनाना होता है, तो उसमें इसका कारक कौन सा हो जाएगा? सैटर्न। तो शनि भी इसमें आ गया। तो कहने का तात्पर्य जो चौथा भाव है वो महादशा में मौजूद है। घर का कारक शुक्र ये मौजूद है। टीन शेड लोहे वगैरह का जो काम, उसमें सामान बेचेंगे, अलग अलग और कुछ आइटम होते हैं घर बनाने में जो सामान लगता है, रिंच वगैरह ये सब होते हैं, वो सब चीज़ भी इनको रखना है। उसका कारक शनि, लोहे के कारण, तो ये शनि, तो दोनों ही इसमें मौजूद है। साथ ही साथ जो शुक्र है वो मंगल के नक्षत्र में है, तो जो टूल्स वगैरह होंगे मंगल उनको भी रिप्रेजेंट करता है, तो इसकी भी इनडायरेक्ट एनर्जी इस महादशा में एक्टिवेट रहेगी। तो कुल मिलाकर हाउस वाइज और ग्रहों के कारकत्व के अनुसार पूरी की पूरी सीरीज बेनिफिशियल हो रही है। तो इस शुक्र की महादशा में ये जो हार्डवेयर का बिजनेस इनको करना है, हार्डवेयर शॉप का, ये आसानी से कर सकते हैं, इसमें इनको समस्या आती हुई नहीं दिख रही है। अब थोड़ा सा इनका ये था कि कुछ उपाय भी बता दें जो कि मेरे लिए अच्छा हो, बेनिफिशियल हो। तो एक तो डायरेक्ट मैंने ये बोला कि आप पहले मंगल का स्टोन पहन के आप देख लो, क्योंकि इसमें मनी गिविंग हाउसेज और आपका जो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड काम है, इससे रिलेटेड हाउस इसमें, सॉरी ट्रांसपोर्ट नहीं, हार्डवेयर रिलेटेड जो है वो हाउस 4 नंबर और शनि मौजूद है। तो ये आपको 7 से 9 रत्ती का मूंगा ये आपको धारण करना होगा, सोने में या ब्रॉन्ज में। मूंगा किस में धारण किया जाता है? राइट हैंड के रिंग फिंगर में, मंगलवार के दिन धारण किया जाता है।
संडे को भी पहन सकते हैं, ऐसा कोई इमरजेंसी है, जल्दी है तो बृहस्पतिवार को भी पहन सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर है मंगलवार को पहने तो बढ़िया है। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं कुछ और वीडियो के साथ। धन्यवाद।